ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बन रहे हैं। बीस जुलाई, क्या ये ऐसी तारीख होने जा रही है जो सरकार का धर्मेंद्र प्रधान प्रेम खत्म कर सकती है? बीस जुलाई, क्या ये ऐसी तारीख होने जा रही है जो सरकार का धर्मेंद्र प्रधान प्रेम खत्म कर सकती है, तोड़ सकती है? जिस तरीके की तस्वीरें आज 20 जुलाई को दिल्ली में देखने को मिली हैं, वो ये साबित करता है कि जमीन पर एक ऐसा रोष था जो रोकने के बाद भी संसद के करीब पहुंच गया। ये गुस्सा युवा का गुस्सा है। ये बोलना कि ये इनऑर्गेनिक है और सब भ्रम फैलाने का प्रयास है, ये सही नहीं होगा। आज शायद सरकार को भी ये समझ में आने लगा है कि इतने दिन से उन्होंने ईगो के चलते कि तुम कहोगे तो नहीं करेंगे, एक महीने तक जिस आंदोलन को आपने बिल्कुल भाव नहीं दिया, वो इतना विकराल और रौद्र रूप लेकर के आज सरकार के सामने आके खड़ा हो गया है कि अब सरकार से हैंडल ही नहीं हो रहा है। 20 जुलाई, क्या ये वो तारीख होगी सरकार के लिए कम से कम, जब धर्मेंद्र प्रधान पर थक करके ही सही, लड़ करके ही सही, अहंकार दिखा करके ही सही, लेकिन फैसला सुनाना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, अलग अलग तस्वीरें हुई। सुबह हम लोगों ने क्या देखा? सुबह हम लोगों ने ये देखा कि सरकार ने ये बोला कि भाई सारे मेट्रो स्टेशन बंद, घोड़ा गाड़ी बंद, बस बंद, सारी सड़कें बंद, सब लोग इधर उधर हो जाएं, छितर जाएं, कोई ना आए, आने नहीं दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, बैरिकेड, वेल्डिंग, ये वो, फोर्स, ताम झाम, पूरा सब कुछ था, सब था ना। और पिछले एक महीने में यह भी बोला गया कि 10 लोग भी नहीं है इनके यहां, कुछ नहीं है, कोई कवर नहीं कर रहा, कुछ नहीं। फिर एकदम से आंदोलन के 21वें दिन सोनम वांगचुक को पुलिस आती है और सफेद पर्दे में करके ले जाती है, और उसके बाद से एकदम से जमीन पर भीड़ बढ़ते हुए दिखाई देती है। 20 जुलाई की बात कही जाती है। अब 20 जुलाई आया तो सोनम वांगचुक की जो चिट्ठी है वो तो धर्मेंद्र प्रधान पर नरम हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक से भी बड़ा वो संदेश था जो इस देश के युवा महसूस कर रहे थे, और बहुत क्लियरली महसूस कर रहे थे। चाहे वो लेफ्ट इकोसिस्टम, कांग्रेस इकोसिस्टम या बीजेपी का अपना ही इकोसिस्टम क्यों ना हो, मैं आप लोगों को यह बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान की विफलताओं का मुद्दा बहुत हद तक बीजेपी के अपने समर्थक भी वक्त वक्त पर उठाते रहे हैं। आप इनकॉम्पिटेंस के लेवल को देखिए कि आपका अपना, आपके अपने लोग, आपके अपने समर्थक और अनुयायी खुद धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बोल रहे हैं, और उसके बावजूद सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। अब इस सरकार का यह स्टाइल है। देखिए, पिछली बार जब कोई फैसला वापस किया या मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, फैसला वापसी तो हुई थी वो 3 कृषि कानून बिल जो रिपील हुए, और मंत्री का इस्तीफा तो हमने सुना ही नहीं है बिल्कुल कभी भी। एक बस हुआ था, वो बहुत पहले इनका अपने MOS एक्सटर्नल अफेयर्स जब बने थे, MJ अकबर, वो भी जब इतने गंभीर आरोप लग गए। बहुत कम ऐसा होता है जब नरेंद्र मोदी सरकार में जन आक्रोश की वजह से कोई इस्तीफा मंत्री का दिलवाया जाता है। वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कैबिनेट प्रधानमंत्री की मर्जी से चलती है, और अगर उन्होंने किसी को कोई जिम्मेदारी दी है और फिर वो जिम्मेदारी वापस ले लेंगे गुस्से से, तो फिर ये होगा कि भाई फैसला मैंने नहीं लिया, दबाव में आकर के फैसला लेना पड़ा मजबूरन। और इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि ये सरकार बहुत सारी ऐसे डिमांड्स पूरी नहीं करती, और यही इस सरकार की सबसे बड़ी गलती हो गई,
क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की जो फहरिस्त है गड़बड़ करने की, गोचा करने की, गोड़ देने की, वो इतनी लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई कि अब संभाले नहीं संभल रहा है। दिल्ली पुलिस की बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस को यह लगा कि हम अपना बैरिकेड वगैरह लगा देंगे, लोगों को आने ही नहीं देंगे, भीड़ ही नहीं जुटेगी तो कोई संसद ही नहीं पहुंचेगा। हो इसका विपरीत गया। अब क्योंकि जगह जगह भीड़ मच रही थी तो इस आंदोलन और धरने का और मार्च का विकेंद्रीकरण हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक जंतर मंतर की जगह 8 जगह जंतर मंतर बन गए। सब लोग वहां वहां इकट्ठा होने लगे। रफी मार्ग पर भी भीड़ है, रायसीना रोड पर भी भीड़ है, कृषि भवन पर भी, रेल भवन पर, मतलब जिस सड़क को आप देखें वहां पर भीड़ बनती चली जा रही है। जंतर मंतर पर तो है ही, क्योंकि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। यह सोचा कि यहां जो लोग हैं इनको यहीं रहने देते हैं, फिर बाकी लोग वहां जाएंगे ही नहीं। लेकिन हर जगह लोग मेट्रो बंद होने के बावजूद अलग अलग जगह पर पहुंचने लगे। फिर आपको आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, फिर आपको लाठी चार्ज करना पड़ा। जब बात लाठी चार्ज और इसकी होने लगे और ऐसे ऐसे जन सैलाब बढ़ने लगे, तब आप यह समझ लीजिए कि अब मैटर आपके हाथ से निकल गया है। आपने क्लियरली अंडर एस्टिमेट किया प्रोटेस्ट को। आपको यह लगा कि आप दबा ले जाएंगे, आपको यह लगा आप रोक ले जाएंगे, लेकिन रोष ऐसा है कि अब वो रुक नहीं रहा है। यानी कि युवाओं के दिल में जो एंगर है, अब आप उस पर पॉलिटिकल राजनीतिक लेबल नहीं लगा सकते। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत हद तक तो बीजेपी के अपने ही समर्थक धर्मेंद्र प्रधान की विफलताओं पर सवाल उठाते रहे हैं। तो एक ऐसे मंत्री जिनके मंत्रालय में निकम्मेपन की एक लंबी फहरिस्त हो गई हो, उनसे यह कैसा प्रेम है, और अभी भी प्रेम है। आज सुनने में आया है कि धर्मेंद्र प्रधान जाकर के अमित शाह से मिले हैं। अब अमित शाह तो सेंट्रल कैबिनेट का फैसला नहीं करते, वो तो नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन हां, अमित शाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री हैं। जो जमीन पर हो रहा है, जो पुलिस कर रही है, यह सब उनके अधीन आता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अब ऐसे में ये सारे युवा जो जमीन पर हैं, जो ये सवाल उठा रहे हैं, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, और इसमें बहुत सारे लोग ऑर्गेनिकली जुड़े हैं। इन सब लोगों को नेता और पॉलिटिकल मंशा से लेबल लगाने की गलती कम से कम अब तो नहीं करनी चाहिए। तो क्या 20 जुलाई एक अति निर्णायक तारीख हो जाएगी धर्मेंद्र प्रधान के लिए? क्या धर्मेंद्र प्रधान को फाइनली यह महसूस होगा कि एक दूसरे को रील में हैप्पी बर्थडे विश करने का टाइम अब हो सकता है जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी के लिए अब धर्मेंद्र प्रधान एक लायबिलिटी बन गए हैं, बहुत बड़ी लायबिलिटी? क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप वैसे देखें, जनसेवा भाव से देखें, तो भी आपको जनता की सुननी होती है। और अगर आपको मतलबी राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो उस लिहाज से भी अगर प्रधानमंत्री देख लें, तो दोनों में ही धर्मेंद्र प्रधान अब बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत बन गए। अब वो ऑब्जेक्ट ऑफ हेट बन गए, घृणा का पात्र। मुझे अभी भी याद है, मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का 2011 में एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने अन्ना एजिटेशन के टाइम पर यूपीए सरकार के लिए बोला था दैट दिस गवर्नमेंट हैज बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ हेट। सो हैज धर्मेंद्र प्रधान बिकम अ यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट ऑफ हेट, इंक्लूडिंग बीजेपीज ओन इकोसिस्टम? कि अब आप अपने ईगो के चलते भी अब इनको बचाएंगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी ही हानि कर रहे हैं, और फिर आप उसको सही नहीं कर पाओगे, वो और गुस्सा होता रहेगा। बहुत क्लियर लैक ऑफ कैलकुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन दिस प्रोटेस्ट, नंबर 1। और यही सबसे बड़ी बात है कि कहां कहां सरकार फेल हुई। 20 जुलाई इसीलिए निर्णायक तारीख है। फेलियर नंबर 1 इन एंटिसिपेटिंग द एंगर, कि जनता में गुस्सा कितना है। फेलियर नंबर 2 इन मैनेजिंग द प्रोटेस्ट, आपको लगा ऐसे ही 10-15 होंगे, लो भीड़ आ गई, आप उसको मैनेज नहीं कर पाए। फेलियर नंबर 3 इन कंट्रोलिंग द प्रोटेस्ट, आप आरोप लगा रही है कॉकरोच जनता पार्टी कि आप पत्थर लेकर के वहां आ गए,
आप एक टूटी हुई गाड़ी लेकर के आ गए ये कहने के लिए कि स्टोन पेल्टिंग वहां पर हो रही थी। इस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया। मेरे पास कोई इंडिपेंडेंट जानकारी नहीं है जिससे मैं सरकार पर यह आरोप लगा दूं कि वो इन लोगों को गलत फंसाना चाहती थी, क्योंकि 1 महीने से आंदोलन चल रहा है और उसमें कोई पत्थरबाजी वगैरह देखी नहीं गई है। 4-5 बार मैं भी टहल आया हूं, मुझे वहां पर इस तरीके की चीज दिखी नहीं है। तो फेलियर इन कंट्रोलिंग दिस प्रोटेस्ट, फेलियर इन कंट्रोलिंग एंगर, फेलियर इन मैनेजमेंट दिल्ली पुलिस का कि आपने सब बंद तो किया लेकिन वो लोग चले आ रहे हैं। एक जगह प्रोटेस्ट होने के बजाय वो इतनी जगह हो गया। संसद मार्च क्या, वो तो इतने लोग हो गए हैं कि वो दे आर स्पिलिंग ऑन टू द स्ट्रीट्स। संसद के परिसर से भी अलग अलग सड़कों तक वो लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये आप क्लियरली नहीं कर पाए। और फेलियर सबसे बड़ी कि ऐसी प्रधान कलेजे से चिपका करके, ओ मेरे लाल, ऐसा ऐसा मोह, ऐसा मातृत्व प्रेम एक एजुकेशन मिनिस्टर, फेल्ड एजुकेशन मिनिस्टर के लिए, क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फेलियर नहीं है? तो 20 जुलाई की आज की तारीख, जब टीयर गैस, शेल और लाठी चार्ज के बीच में जन सैलाब और हुजूम उमड़ गया है सड़कों पर, क्लियरली एक गुस्सा है जो सरकार मैनेज नहीं कर पाई है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ अभी भी चिपके रहना, कलेजे से उनको लगाए रहना, इस सरकार की नाकामी की लिस्ट में और ज्यादा शामिल होगा और ये लोगों को और ज्यादा गुस्सा करेगा। क्या अब ये प्रधान प्रेम खत्म होगा? क्या अब उनकी उल्टी गिनती सरकार में शुरू हो गई है कि अपने मर्जी के विरुद्ध, अहंकार के विरुद्ध जो भी एंगल है कि भाई हम इनसे इस्तीफा करवा देंगे तो कल को ये ट्रेंड बन जाएगा, लोग और भी प्रेशर बनाएंगे, एनआरकी हो जाएगी। अब ये वाला आर्ग्यूमेंट सरकार ले नहीं सकती, पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। क्या धर्मेंद्र प्रधान की उल्टी गिनती 20 जुलाई इस तारीख से शुरू हो गई है और अब वो रुकेगी नहीं? हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।